तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हैप्पीएस्ट माइंड्स के ऊपर बात कर रहे हैं एंड यकीन मानिए अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको हैप्पीएस्ट माइंड्स पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस स्टॉक में टॉप से लेके अभी गिरावट तक ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। तो अगर हम इस बिजनेस को अच्छे समझते हैं तो हमारे लिए गिरावट एक अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस कंपनी का बिजनेस ही इस कंपनी की फर्स्ट स्टैंड बन जाती है, क्योंकि देखिए ये कंपनी बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो बेसिकली डिजिटल बिजनेस पे ज्यादा फोकस करती है। डिजिटल बिजनेस के अंदर ये कंपनी बेसिकली डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज पे ज्यादा काम करती है जिनकी डिमांड इस समय ज्यादा है। इसीलिए इस कंपनी का 97% रेवेन्यू केवल डिजिटल बिजनेस से आता है। डिजिटल बिजनेस के अंदर ये कंपनी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड IoT जैसी न्यू एज टेक्नोलॉजीज पे काम करती है। तो उम्मीद है आपको इस कंपनी का बिजनेस अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब अगर हम इस बिजनेस की कुछ और पॉजिटिव स्ट्रेंथ की बात करने जाएं तो देखिए इस बिजनेस की सबसे पॉजिटिव स्ट्रेंथ है इस कंपनी का मैनेजमेंट, क्योंकि इस कंपनी के जो प्रमोटर है अशोक सुट्टा जी, उनके पास IT इंडस्ट्री का 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ उन्होंने विप्रो के IT बिजनेस को भी काफी समय तक लीड किया हुआ है एंड साथ ही साथ वो को फाउंडर भी रह चुके हैं माइंट्री कंपनी के, जिसका अभी हाल ही में LTI के साथ मर्जर हुआ है। यानी कि इस कंपनी के प्रमोटर जो हैं उनके पास IT इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। अब देखिए हम अशोक सुट्टा जी के ऊपर इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके पास हैप्पीएस्ट माइंड्स के ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा के शेयर्स हैं। अब अगर हम थर्ड पॉजिटिव साइन की बात करें जाए तो देखिए ये कंपनी बेसिकली एक ग्रोथ कंपनी है। मतलब कि इस कंपनी में अगर हम पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे में काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले कुछ समय तक इस कंपनी 20% से ज्यादा की ग्रोथ आ सकती है। एंड अगर आप इस कंपनी की 5 साल एंड 3 साल की सेल्स ग्रोथ दिखाएंगे तो वो भी 20% से ज्यादा के आसपास है, जो कि मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन के पास ही है। वही आपको इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ गलत अंदेशा दे सकती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए पहले ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी एंड अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी है। तो CAGR टर्म्स में इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। अब अगर हम नेक्स्ट पॉजिटिव साइन की बात करें जाए तो इस कंपनी का क्लाइंट बेस काफी शानदार है। इस कंपनी के पास 150 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जिनमें से भी 40 क्लाइंट्स तो यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब कि जिनकी वैल्यूएशन 8000 करोड़ के भी ऊपर है। तो आने वाले कुछ समय तक भी इस कंपनी के पास हो सकता है कामकाज की कोई कमी ना हो। अब देखिए हर बिजनेस में केवल पॉजिटिव साइंस नहीं होते हैं। तो अगर हम इस बिजनेस की कुछ निगेटिव वीकनेसेस के ऊपर बात करें जाए तो देखिए इस कंपनी को केवल सिंगल क्लाइंट से ऑलमोस्ट 15% के आसपास का रेवेन्यू आता है, जो काफी डेंजरस हो जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इस क्लाइंट से इस कंपनी के रिलेशन बिगड़ जाते हैं तो इस कंपनी के रेवेन्यू में काफी तगड़ा झटका लग सकता है। एंड इस कंपनी को केवल टॉप 20 क्लाइंट से ऑलमोस्ट 65% के आसपास का रेवेन्यू आता है, यानी कि यहाँ पे रेवेन्यू कंसंट्रेशन का काफी ज्यादा रिस्क है। अब देखिए अगर हम दूसरे रिस्क की बात करने जाए तो देखिए इस कंपनी को मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू केवल USA से आता है। इस कंपनी को 75% से ज्यादा रेवेन्यू USA से आता है, जो एक नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इससे पता चलता है कि ये कंपनी USA की इकोनॉमी में काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर USA में स्लो डाउन आएगा तो इस कंपनी में भी हो सकता है स्लो डाउन आए, एंड वैसा ही हो रहा है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में इतनी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय USA में स्लो डाउन है, जिसकी वजह से वहाँ की कंपनीज में कामकाज भी कमी है। एंड अगर वहाँ की कंपनी के पास कामकाज की कमी है तो वो हमारी IT कंपनीज को कामकाज कैसे देंगी? एंड इसीलिए मार्केट में हैप्पीएस्ट माइंड्स के प्रति नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन रहे हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि USA में डिमांड इंप्रूव भी होगी एंड तब इस स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम उस माहौल में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो हमें इस माहौल में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। अगर हमें इस कंपनी में बिलीफ बैठ चुका है तो अब जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना है। तो देखिए प्राइस को जानने से पहले हमें एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशन भी देख लेनी चाहिए कि क्या इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक अभी सस्ता भी हुआ है कि महंगाई है। तो देखिए इस कंपनी का P रेशियो इस समय 65 के आसपास है। वहीं अगर आप इस इंडस्ट्री का P रेशियो देखने आएंगे तो 33 के आसपास है, जिसके हिसाब से आपको स्टॉक थोड़ा महंगा लग सकता है। लेकिन वही अगर आप इस कंपनी का PG रेशियो देखने आएंगे, जो किसी कंपनी के P को उस कंपनी की ग्रोथ के साथ कंपेयर करता है, तो इस कंपनी का PG रेशियो 0.58 का है, यानी कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को काफी कम P मिल रखा है। तो देखिए इंडस्ट्री के मुकाबले इस कंपनी को तो ज्यादा P मिल रखा है, वही ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को कम P मिल रखा है। तो नेट आप मान सकते हैं कि ये स्टॉक इस समय एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक है। तो अब जानना प्रयास करते हैं किस प्राइस के आसपास हमें इन्वेस्ट करना है। तो देखिए ये स्टॉक काफी लंबे समय से एक कंसोलिडेशन में है एंड यहाँ पे बड़े प्लेयर्स द्वारा एक्विजिशन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस कंपनी के वॉल्यूम्स देखने जाएंगे तो देखिए इतने लंबे टाइम फ्रेम में आप देखने जाइए तो इस कंपनी के वॉल्यूम्स एकदम ड्राई हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पे जो लोग केवल तेजी के माहौल में देख के इस कंपनी में आ गए थे, अब उन लोग का रुझान इस कंपनी से जा चुका है। एंड अब बीच बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल बड़े प्लेयर्स बाइंग कर रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि यहाँ पे केवल एक्विजिशन हो रहा है। एंड देखिए ऐसे ही माहौल में हमें किसी अच्छी कंपनी को एक अच्छे प्राइस पे खरीदने का मौका मिलता है। तो एज ए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें इस माहौल में एक्टिवेट हो जाना है एंड सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी है। तो अब जाने का प्रयास करते हैं सपोर्ट जोन। तो देखिए इस स्टॉक में बेसिकली 2 डिमांड जोन देखने जा रहे हैं। एक तो 1000 से 9950 के आसपास। अब अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है
तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस डिमांड जोन के आसपास होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी ये स्टॉक इस डिमांड जोन के नीचे है। एंड दूसरा डिमांड जोन इस स्टॉक में 850 से 900 के आसपास आ रहा है, जहां से इस स्टॉक में पहले कई बार डिमांड देखने को मिल चुकी है। तो अगर आपने इस कंपनी में हायर प्राइस पे इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इन दो डिमांड जोन में इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। एंड जिन्होंने अभी तक इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है तो उनको करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि टॉप से अच्छा खासा डिस्काउंट है। लेकिन आपको करंट मार्केट प्राइस के आसपास तभी इन्वेस्ट करना है अगर आपको इस कंपनी में विश्वास है, यानी कि भरोसा है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस गिरावट को देख के इस कंपनी में एक बार को इन्वेस्ट कर दें, लेकिन अगर आपको इस कंपनी में भरोसा ही नहीं है तो आप हो सकता है कि लॉस में ही इस कंपनी से एग्जिट लेंगे। वहीं अभी इस स्टॉक का RSI 32 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में है। तो एज ए शॉर्ट टर्म निवेशक हमें इस कंपनी में कोई छिड़काव नहीं करनी है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में अगर हम हाथ लगाए जाएंगे तो हाँ हाथ चाकू से काफी बुरी तरह से छिल जाएंगे। वही देखिए लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि टॉप से तो पहले अच्छा खासा डिस्काउंट है, साथ ही साथ वैल्यूएशन भी इस कंपनी की इस समय ठीक ठाक हो चुकी है एंड स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड मिल रहा है, यानी कि हमें हर नीचे प्राइस पे इस कंपनी को खरीदने का मौका मिलेगा। वही देखिए इस स्टॉक की चारों मूवी एवरेज इस समय कन्वर्ज कर रही है, जो कि केवल तूफान के पहले की शांति होती है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक के यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। वहीं इस स्टॉक की कैंडलस्टिक आपको काफी कुछ सिखा सकती है। तो देखिए यहाँ पे जब ग्रीड का माहौल था तो जो लोग कच्चे खिलाड़ी हैं मार्केट में, जो लोग नए आते हैं, वो लोग इस तेजी के माहौल में देख के एंट्री ले लेते हैं, जिसके बाद उनको फियर के माहौल में एग्जिट करना पड़ता है। यानी कि हमें यहाँ पे एक सीख मिली कि हमें जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हमें फियर के माहौल में ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे हमें अच्छी कंपनी को एक सस्ते प्राइस पे खरीदने का मौका मिलता है। एंड अभी आप देखने जाए तो इस कंपनी में एक लंबा फियर का माहौल आ चुका है, साथ ही साथ टाइम करेक्शन भी है। तो अगर हमें इस कंपनी में विश्वास है तो हमें इस समय इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्स टू मैक्स 5 से 6% के आसपास की एलोकेशन दे सकते हैं। इससे ज़्यादा एलोकेशन देना रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अभी भी साइज में कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सिद्धांत साइनिंग ऑफ।